अभियन्ति ततो तथा सरस्वती तु पञ्चधातो देशे भवत्सरिता पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्ते साविद्धोमकस्नानं निवारणे मयोपपादितेभ्यां वासुदेवप्रतिगृह्यताम् वस्त्रं समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि गन्धद्वारां दुराधरजां नित्यपुष्टां करे समर्पयामि अक्षण्णमेमहन्तशवप्रिया अदुःखत हरि नवग्रहदेवताभ्यो वरमाक्षरां समर्पयामि हरिद्रा कुङ्कुम सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि भोगैः प्रत्येदिवाहुञ्जाय एतिं परिबाधमानः हस्तग्नो पिशवापयुणान् विद्वान् भूमान् भूमाग्गो सम्परिबाध पिशवता नवग्रह देवताभ्य वरमः पतङ्गचूर्णयामि औषधाः नैवेद्यं समर्पयामि नाभ्या आसीदं दर्शतु तथा लोका अकल्पयन्ना नैवेद्यं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा मानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि सगळ्यांनी हात जोडा नवग्रहाची मनोमन प्रार्थना करा ज्यांना पुन्हा नवग्रह अनिष्ट असतील त्यासाठी आत्मविषयी आता प्रार्थयेन ब्रह्मा मुरारी शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा नमः नमो गणेभ्यो नमो नमः ग्रतेभ्यो ग्रथवदिभ्यो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः विघ्नहर्ता महागणाधिपतये नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य पतये नमः गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य स्थापितोपमाग्रपयामि स्थापितबन्धनयामि औषधाः नैवेद्यं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि भगवती पूजन हात जोडा सर्वांनी आपापल्या कुलदेवतेचं स्मरण करा जगदंबेचं पूजन चालू आहे हरि ओम अम्बे अंबिकेम्बालिके नमः नयति कश्चन सदत्तशवकाः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीं भगवती कुलस्वामिने जगदम्बा देव्यै नमः सकलोपचारार्थे गन्धाद्योपचारैः विद्युद्दाम समप्रभां मृगपदे स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवाचापं गुणं तरजनीं विभरानामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे जगदम्बा देव्ये नमः प्रार्थना सकलोपचारार्थे गन्धाद्योपचारैः सम्पूजय सम्पूज्य धूपं दीपं परिकल्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अथ प्रार्थयेत् सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य विष्णोराडाटमसिद्धिष्णोः सत्रेष्ठो पंचोपचार पूजनार्थे सकलोपचारार्थे गन्धाद्योपचारैः सम्पूजय पुराः तस्मात् चिन्नात् सर्वभूताः संहृतं मृगराज्यं पशूतां चक्रेभ्यः नारण्याग्राम्याश्च तस्मात् चिन्नात् सर्वभूतऋचाः सामानि रत्नेरे छन्दाग्घोषि रत्नेरे तस्मात् त्यज तस्मात् ध्वजायत तस्मात् सूरजो अजायत श्रोत्रात् तथा लोकाम् अग्लवयन्
तस्मात् चिन्नात् सबोदरेजः सामानि यज्ञेरे छन्दाक्कोसि यज्ञेरे तस्मात् यजुस्तस्मात् धजायत तस्मात् शिवा अजायन्त जे केचो भयागताः गावो हरितेरे तस्मात् जाता अजावयः पंजन्नम्बरुद्विष्टः त्रिव्याघ्रूशूत्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूरजो अजायत सोतागायनाभ्या आसीदन्तरिषतो जीर्णतो कामरापभ्यां भूमिर्या श्रोता तथा लोकाम् अकल्पयन् यत्पुरुषेण विखादेवा यज्ञमनन्वता वसन्तो जायित्या संपरिदयत्रिः सप्तसमिधा कृताः देवादित्यन्दन्वाना हेहनागं महिमानः तदम्रपूर्वे साध्याः सञ्जयेवः भगवान् नमरोपचारार्थे गन्धाद्वचारैः सम्पूज्य धूरवनं जोस्मान् धूर्वदितं जोजवामः देवानामसि वन्यतमग्गो ससने सम्पलयामि नमस्कारं करोमि आनेन पूजनेन भगवान् भगवते वासुदेवाय श्रीराम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। 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 श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। अरे रे मेरा मारा जय श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। ये खोपड़े जाओ दिखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। रामाराज कुमार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय खोपड़े दिखाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। रामाराज कुमार की जय। वासुदेवाय श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। एक खोपड़े जल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। गुरु नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। महाराज कुमार की जय। राम सा पीर भगवान स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीरामदेवाय नमः स्वाहा। ओम
barang bakal kan. Kau ni awalnya hari berapa? क्या बोले भाई? बुतन क्यों पता? योगेश बोला गुरु आमचं काय हो या गुरुला घ्या ना सेफ त्याचे एकदा हा गुरुला घ्यावंच लागणार गुरु म्हणजे गावकरीत आमचे हेलो हेलो बोले गजानन जी महाराज की, बोले रामदेव जी महाराज की, बोले रोनेचे की श्याम की, बोले अजमल घर अवतार की, बोले सदगुरुदेव की जय हो। प्रतिवर्ष की बातें इस वर्ष भी महाराष्ट्र के परभणी नगर के इस पावन और पवित्र दरबार में 3-4 वर्षों से आप सभी की खिदमत में यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए सबसे पहले हम बाबा की आरती के साथ में इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे और इसके बाद में हम इस भक्ति के कार्यक्रम को इस मंच के माध्यम से हम जो है कार्यक्रम को शुरू करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच गुजरात अहमदाबाद से जिन्होंने अहमदाबाद से निकल करके पूरे देश के कोने कोने के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई,
हिंदुआ शैली के नाम से जिन्होंने जो है एक बहुत ही बुलंद आवाज के साथ में सत्य सनातन धर्म की परंपरा को जिस तरह से जो है आगे बढ़ा रही है, बहन आशा जी वैष्णव अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। मैं भाई दिनेश जी राणा से निवेदन करना चाहूंगा कि वो जल्दी से हारमोनियम पर पधारे और बाबा की जय हो। मंगलम भगवान
पीछे
गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया इस बीच बहन आशा दीदी भेजना हूँ, तालियां बजाओ जोरदार। बहुत ही भव्य स्वागत के साथ में बाबा जी से जब में जाकर मैं हम हमारे बीच श्रीमती आशा जी वैष्णव का आगमन हो चुका है। आशा जी वैष्णव आशा जी वैष्णव का इस सभागृह में आगमन हो चुका है। आशा जी वैष्णव के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा, लेकिन ये मेरा दायित्व है कि रामतीर्थ संगम की ओर से आप सभी को आशा जी का परिचय करवाऊं। राजस्थान की
लोक गायकी भजन की बात करें तो आज जो नाम हर जगह सुना जाता है, राजस्थानी संगीत जगत की मुख्य गायिका है। राजस्थानी संगीत जगत में कई वर्षों से ज्यादा इन्होंने वक्त बिता चुके हैं। इन्हें मुख्य नाम के अलावा गुजरात की शेरनी तथा राष्ट्रवादी गायिका स्वर कोकिला हिंदवी शेरनी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका के तौर पर कई बार अवार्ड तथा पुरस्कार मिल चुके हैं। गायन के साथ साथ टीवी प्रेजेंटर और डायरेक्टर की काम भी आप कर चुकी हैं। संघर्ष की मूर्ति श्रीमती आशा वैष्णव जी गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में जनवरी 2, 1985 में आपका जन्म हुआ। पारिवारिक पृष्ठभूमि में संगीत विरासत में आपको मिला। बड़ी बहन के गुजराती स्टेज प्रोग्राम में आशा जी ने 12 वर्ष की उम्र से ही गाना शुरू किया। आप प्लेबैक सिंगर के तौर पर धीरे धीरे गुजराती स्टेज प्रोग्राम में शरीक होने लगी और इतनी कम उम्र में गुजराती डांडिया रास के गरबे गाने लगी। संगीत का ज्ञान बड़ी बहन से प्राप्त होता रहा आपको। लगातार मेहनत की बदौलत उनकी गायकी के स्वर गुजरात के गरबों में धूम मचाने लगे। 18 वर्ष की आयु होते होते गुजरात के संगीत का जाना माना नाम आशा जी वैष्णव बन गया। गुजरात को छोड़कर राजस्थान के पाली जिले में स्थित गांव में नाता जुड़ा। श्री बाबा रामदेव कीर्तन संगम की ओर से हमारी बहन आशा दीदी आ गए। आशा दीदी का स्वागत भव्य और अभिनंदन इस महाराष्ट्र के परभनी नगर के इस बाबा के जन्म जागरण में शंकर भैया सर एक मिनट श्री बाबा रामदेव कीर्तन संगम की ओर से सर जोड़े बहन आशा दीदी वैष्णव और साथ में शंकर भाई वैष्णव का सम्मान यहाँ पर दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाओ एक बार। बोलिए रामदेव जी महाराज की, बोलिए राम साहब पीर की, बोलिए अजमल घर अवतार जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बाबा रामदेव कीर्तन संगम जिन्होंने बहन आशा दीदी और पूरे ग्रुप का बहुत ही भव्य स्वागत के साथ में हमारी बहन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। गुजरात में पली बड़ी और दीक्षा गुजरात के होने के बावजूद भी राजस्थानी लोक संगीत भजन आदि को अपनाना इनके लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन व्यक्ति अगर ठान ले तो विपरीत परिस्थितियों में कष्ट करके आगे निकलता है। जिस भाषा को आप सही ढंग से बोल नहीं पाती थी उस भाषा को अपनाना इतना आसान नहीं था। फिर भी आपने एक चुनौती ली और राजस्थानी संगीत। हेलो, चलिए हमारी महिला मंडल की ओर से बहन आशा दीदी का चौधरी ओढ़ा करके और गुलदस्ता दे करके बहुमान परतुल के भक्त मंडल भी यहाँ पर उपस्थित है। हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हाँ एक मिनट कैमरा वहाँ पे इधर सब लाइन में आ जाओ, सब लाइन में भाव बीच में हाथ। चलिए बहन लोग प्रसन्न हैं और पूरे उमंग के साथ में उल्लास के साथ में बाबा के जन्म जागरण को हम ऐतिहासिक बना सके और जिस तरह की भावनाओं के साथ में भी। चलिए बहन आगे बढ़े। राजस्थान जैसे मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे चलिए अब हर जगह आशा दी ने अपना नाम रोशन किया है। समय नहीं आपके पास। 2008 आशा दीदी का शंकर भैया किधर है? नजर नहीं आ शंकर, आप भी आ गया हो ना। आप जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ बस
के बाद बैठ जाऊंगा नहीं। बोली गजानन जी महाराज की। बोली सरस्वती मात की। बोली अपने अपने मात पिता गुरुदेव की। बोली बालाजी महाराज की। बोली माता रानी भटीली मात की। देखिए आप लोग कितने खुश हो के जयकार भी नहीं लगा रहे हैं। मैं आप लोगों को लेकर खुश हूं और आप लोग मुझे लेकर खुश हैं। महाराष्ट्र परभणी की इस पावन भूमि पर एक शाम बाबा राम सफीर के नाम बाबा राम सफीर का जम्मा जागरण का ये आयोजन श्री बाबा रामदेव संगम कीर्तन मंडल को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने इतने सारे कार्यक्रम किए हैं, लगभग जैसे कि मेरा पूरा इंटरव्यू मेरा बायोडेटा अभी दे रहे थे, लगभग बहुत ही 20 सालों मुझे गाते गाते हो गए। लेकिन आज जो परभणी में जो आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। मैं जब चल रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मेरे जीवन का एक बहुत ही अनूठा ये पल होगा जिसको मैं मेरे दिल में कैद करके जाऊंगी, क्योंकि ये आवाज़, ये प्यार, जब तक आवाज़ है आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद मुझ पर है और हमेशा रहेगा। आज बाबा की साक्षात ज्योति हम लोगों के बीच में। बहुत ही सारे भजन, कुछ नए कुछ पुराने, जो सदियों से बाबा के कलाकार गाते आए हैं। आज का ये जम्मा जागरण का ये जो मंच है, बहुत ही साल पहले हमारे आदरणीय गोपाल जी बजाज जी इसी जम्मा जागरण में जिन्होंने कार्यक्रम कर रखे हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बाबा के नाम की एक ऐसी ज्योत जगाई, लोगों में बाबा के प्रति विश्वास जगाया। उसमें सबसे बड़ा हाथ है तो वो गोपाल जी बजाज का हाथ है। ये कोई नहीं कह सकता कि उनके जैसा सिंगर, उनके जैसा कलाकार ना पैदा होगा। उन्होंने जो बाबा के प्रति अपनी आस्था जन जन तक पहुंचाई भजनों के द्वारा। उनके सुपुत्र सुशील जी बजाज जिन्होंने भी ये मंच को उनके पापा का नाम रखा है, उन्होंने भी बहुत ही सुंदर अपनी जगह बनाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, तो मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि बाबा के भजन, बहुत ही सारे भजन, अलग अलग भजनों की विशेषता पहले ही फरमाइशें आ गई है। समय कम है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा भजन हो, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर विराजमान अपना तन और मन यहाँ पर हों, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं, भक्ति में आनंद ही आनंद करना है। बहुत ही लंबा सफ़र तय करके आप लोगों के बीच में मैं आई हूँ। बस यहाँ से जाऊँगी तो आप लोगों का ढेर सारा प्यार लेकर जाऊँ, यही उम्मीद के साथ। गजानन जी महाराज की वंदना दिनेश जी राणा ने बहुत ही सुंदर तम यहाँ से शुरुआत की है। मेरी सारी म्यूजिशियन टीम, माता जी की सुंदरतम झांकी लेकर कलाकार भी जो 10 सालों से मेरे साथ में, वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे। सभी की हाजिरी होगी। उससे पहले अपने गुरु जी को याद करते हुए, गुरु जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए छोटी सी गुरुवंदना प्रस्तुत करूँगी। उसके बाद बाबा के भजनों के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है, सबसे पहले आपकी शुरुआत
एक जयकार से हो जाए, मुझे आपका जयकार अच्छा मिल जाए, ऊर्जावान मिल जाए, तो मैं अपनी शुरुआत अच्छी कर पाऊँ। सभी लोगों से निवेदन है, बड़े भाव के साथ जयकार दोनों हाथ उठाने लगा। बोली सत्य गुरुदेव की। क्या बात है। पहले ही जयकार में 50% जयकार की आवाज है, लेकिन 100% जयकार की आवाज जाए, कोई भी बाकी नहीं रही। बोली चार भुजाना की, बोली बालाजी महाराज की, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, बोली माता रानी भटेली मात की, बोली बाबा राम सापीर की, बोली जगदम्बे मात की, बोली भैरव जी महाराज की, बोली रानी सती मात की, नमः पार्वती पते महादेव। जिन्होंने भी जयकार लगाई उनको धन्यवाद, और जिन्होंने जयकार नहीं लगाई उनको अहमदाबाद। पहला भजन है, इसलिए मन बनते बनेगा मुझे पता है, लेकिन बाद में सभी लोगों को जयकार लगाने बड़े भाव के साथ छोटी सी गुरु ना प्रस्तुत करूं, उसके बाद में बाबा के भजन। धन्यवाद।